डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में रोलेस थ्योरम को पढ़ा था, उसके कंसेप्ट को समझा था और उसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स किए थे। तो वहाँ पे एक और टॉपिक हमारे पास में था लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हमें सिर्फ उसका स्टेटमेंट समझना है और उसके बेस्ड क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमें स्टेटमेंट समझ में आ जाता है तो हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका कंसेप्ट मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, तो आप शॉर्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि हमें सिर्फ स्टेटमेंट समझना है और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टेटमेंट अगर समझ आ जाता है तो एक एग्जाम्पल भी मैंने वहाँ पे करवाया है, तो उसके बेस्ड आप और भी मतलब अलग अलग एग्जाम्पल कर सकते हो, तो आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो है जैकोबियन। तो हम जैकोबियन के बारे में समझेंगे कि जैकोबियन होता क्या है, जैकोबियन का क्या कंसेप्ट है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो जैकोबियन का यूज़ सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में किया जाता है। यहाँ पे भी बीएससी में भी हमारे पास में इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जैकोबियन क्या है और इसे मतलब कैसे हमें इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जैकोबियन को बताने के लिए हमें क्या करना होगा, पार्शियल डेरिवेटिव हमें मतलब आना चाहिए कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट और पार्शियल डेरिवेटिव से ही हम जैकोबियन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव को समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो अगर हमारे पास में एक वेरिएबल के लिए दिया गया है x² + 2, मतलब हमें क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। पहले हमें डिफरेंशिएशन आएगा तभी हम पार्शियल डेरिवेटिव को समझ पाएंगे। डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ वन वेरिएबल पे गिवन होता है, मतलब फंक्शन हमारा वन वेरिएबल का होता है। हम क्या करते हैं, y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और x क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट होता है। और हम जब डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम अपना क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से हम dy/dx फाइंड करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाता है, 2x। ये तो था हमारा नॉर्मल डिफरेंशिएशन ओनली फॉर वन वेरिएबल। बट अब हम क्या करते हैं, टू वेरिएबल की बात करते हैं कि टू वेरिएबल पे हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन को टू वेरिएबल पे करने के लिए हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव से ही हम टू और मोर देन टू वेरिएबल्स का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हमें क्या चाहिए, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स पे हम काम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें कोई क्वेश्चन से आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट छोटा सा है। जैकोबियन फाइंड करने के लिए मुझे आपको पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट बताना हो रहा है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक अलग ही बुक आती है जिसे उसमें मतलब क्लियरली बताया गया है कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। मैं बस छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ ताकि हम जैकोबियन को क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं, f(x(y) हमें वैल्यू दिया हुआ है x × y। तो ये हमें पार्शियल डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, मैं x की बात करती हूँ, हमें दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ∂y∂x अगर मैं फाइंड करूँगी, इसमें डिफरेंशिएशन का ही प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ∂y फर्स्ट फंक्शन, ∂y∂x ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ∂y∂x ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से देखो, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y हमारा x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और यहाँ से y ∂x/∂x क्या हो गया, 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ∂y∂x y आ गया। सेम हम अगर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा x ∂y∂y × y प्लस y ∂y∂y × x, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y ही हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से x और ये क्या हो गया, 0, क्योंकि यहाँ पे जब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के रेस्पेक्ट में x हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वहाँ पे हमारा y क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ∂y∂y क्या आ गया हमारे पास में, x आ गया,
ठीक है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड करने का, कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। बाकी डिटर्मिनेंट तो आपको आता ही होगा सॉल्व करना क्योंकि वो हम 11th या 12th क्लास में तुम्हारे पास मैट्रिसेस का चैप्टर था, उसमें डिटर्मिनेंट का भी एक चैप्टर था, तो उसमें तुम लोग समझ चुके होंगे कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमने आज का टॉपिक है जो हमारा जैकोबियन। तो जैकोबियन को हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे कि जैकोबियन होता क्या है, जैकोबियन को डिनोट कैसे करते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं हम जैकोबियन की डेफिनेशन की, कि जैकोबियन क्या होता है। इफ़ u and v आर द फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, अगर हमारे पास u एंड v क्या है, दो फंक्शन है, वो किसके फंक्शन है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, दैट इज u इक्वल्स टू u ऑफ एक्स वाई एंड v इक्वल्स टू v ऑफ एक्स वाई। इट इज़ डिनोटेड बाई डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई और जे यू वी। तो इसे हम जैकोबियन को कैसे डिनोट करते हैं, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई और जे यू वी से हम इसे डिनोट करेंगे। और डिफाइन कैसे करेंगे हम इसे, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इक्वल्स टू जे यू वी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई। मतलब यहाँ पे हमारे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमेशा हम डिफ्रेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए करते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u का पहले क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में। मतलब फर्स्ट रो किसकी आएगी, u की आएगी, सेकेंड रो किसकी आएगी, v की आएगी। मतलब v का भी फिर विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y क्या करेंगे, हम पार्शियली डेरिवेटिव उसका फाइंड करेंगे, और उन पार्शियल डेरिवेटिव्स का फिर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो वो हमारा क्या कहलाता है, जैकोबियन कहलाता है, u एंड v विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी हमारी जैकोबियन की, और जो ये था हमारा 2 ऑर्डर का था। सिमिलरली हम 3rd ऑर्डर के लिए अगर जैकोबियन हमें फाइंड करना हो, तो 3rd ऑर्डर के लिए हम करेंगे जे यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू करली, मतलब डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गए और यू वी डब्ल्यू क्या होगा, डिपेंडेंट हो गए। तो इसके लिए जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो निकलेगा यू का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, यू का वाई के रेस्पेक्ट में, यू का जेड का रेस्पेक्ट में, वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, वी का वाई के रेस्पेक्ट में और वी का जेड के रेस्पेक्ट में, फिर डब्ल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में एंड डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में। ये हम यहाँ से क्या करेंगे, 3rd ऑर्डर के जो फंक्शंस होंगे हमारे पास 3rd ऑर्डर का होगा, जो u v w मतलब 3 हमें फंक्शंस गिवन होंगे, उसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट इस तरीके से फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने के बाद। तो अब हम नेक्स्ट है जो हमारे पास में, अगर मैं बात करती हूँ जे डैश यू वी डब्ल्यू, जे डैश का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट, मतलब इसका रेसिप्रोकल, यानी ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई जेड अपॉन ये क्या हो जाएगा, डेल यू वी डब्ल्यू। मतलब अब यहाँ पे जे डैश का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब एक्स वाई जेड हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएंगे और यू वी डब्ल्यू यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू, फिर डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू, डेल जेड अपॉन डेल यू, डेल जेड अपॉन डेल वी, डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू। तो ये अगर जे डैश पूछा गया है तो आपको जो फंक्शन मतलब मिला हुआ है उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है और उसको इस तरीके से फाइंड करना है। तो चलिए अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हम कैसे जैकोबियन को फाइंड करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइड थीटा, इवेल्युएट डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा एंड डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। हमें क्या फाइंड करना है, एक तो ये फाइंड करना है डेल, मतलब यहाँ पे एक्स वाई क्या है, डिपेंडेंट है और आर थीटा इंडिपेंडेंट है, और हमारा यहाँ पे आर थीटा क्या है, डिपेंडेंट है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट है। ये दोनों हमें सेपरेटली क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चंस बन गए, एक तो इसके अकॉर्डिंग करना है, एक इसके लिए मतलब फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, और हमें x और y क्या गिवन है फंक्शंस। तो चलिए सबसे पहले हम डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या क्या हमें दिया गया है, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा हमें गिवन है एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा हमें गिवन है। तो हम यहाँ से निकालेंगे डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर
डेल थीटा। तो डेल एक्स ओवर डेल आर के लिए विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आर यहाँ पे करेंगे कॉस थीटा कांस्टेंट बन जाएगा, आर का 1 हो गया, यानी कि ये क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। डेल एक्स ओवर डेल थीटा करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर कांस्टेंट हो गया, आर को ऐसे लिख लोगे, और कॉस थीटा का क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हमें डेल एक्स ओवर डेल आर और डेल एक्स ओवर डेल थीटा की वैल्यू हमने क्या की है, फाइंड की है। अब हम क्या करेंगे, डेल वाई ओवर डेल आर एंड डेल वाई ओवर डेल थीटा को फाइंड कर लेंगे। तो डेल वाई ओवर डेल आर, हम वाई को देख लेंगे, वाई का फंक्शन क्या है, आर साइन थीटा, y इक्वल्स टू क्या मिला हुआ है, आर साइन थीटा। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा हमारे पास में, विद रिस्पेक्ट टू r क्या आएगा यहाँ से, साइन थीटा। साइन थीटा कांस्टेंट है, r के रिस्पेक्ट में किया, r 1 बन गया, और यहाँ से डेल y ओवर डेल थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पे r कांस्टेंट होगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हमें चारों वैल्यू मिल गई हैं, मतलब हमने पार्शियल डेरिवेटिव इसका किया है, चारों वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर एंड डेल वाई ओवर डेल थीटा। ये हमारा क्या है, डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा को फाइंड करने का क्या है, फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, डेल एक्स ओवर डेल आर की क्या थी, कॉस थीटा, डेल एक्स ओवर डेल थीटा क्या है, माइनस आर साइन थीटा, एंड यहाँ से क्या है, डेल वाई ओवर डेल आर क्या आया यहाँ से, साइन थीटा, और ये क्या आया, आर कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। ये इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का। तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस आर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस होता है बीच में, तो माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस माइनस का प्लस, आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या आएगा, आर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो वैल्यू आ गई हमारी डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा, क्या आ गई, आर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, आर। अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल आर थीटा और डेल एक्स वाई। अब हमें उसका अपोजिट फाइंड करना, मतलब जे डैश फाइंड करना है। तो ये वाला अगर कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे हम क्या करते हैं, डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा फाइंड करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स वाई, यानी कि हमें निकालना डिटर्मिनेंट डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल थीटा ओवर डेल एक्स, डेल थीटा ओवर डेल वाई। ये हमें फाइंड करना है। हम पार्शियल डेरिवेटिव कर लेंगे, सेपरेट सेपरेट इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें इससे डायरेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, प्लस करने के बाद उनका स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से थीटा अगर मैं क्या कर लूँ, इसको डिवाइड कर लूँ, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कर लूँ, डिवाइड कर लूँ, तो वाई बाई एक्स बन जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ से, आर आ जाए, जो थीटा आएगा यहाँ से वो आएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये होता है, आर से आर कैंसिल हो गया, तो थीटा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और ये आपने पोलर कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये 11th एंड 12th जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहा होगा वहाँ पे भी ये बताया होगा आप लोगों को। तो ये वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं, बट मैंने तब भी बता दिया कि ये वैल्यू मतलब कैसे आई है, जिससे हमें आसानी से क्या निकल रहा है, डेल आर ओवर डेल एक्स, मतलब आर के रेस्पेक्ट में, वो एक्स के रेस्पेक्ट में आर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और एक्स के रेस्पेक्ट में थीटा का रेस्पेक्ट वो करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल आर ओवर डेल एक्स पहले फाइंड कर लेती हूँ मैं, डेल आर ओवर डेल वाई फाइंड कर लेंगे। तो ये वाला देखना है हमें, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2r डेल आर ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हुआ, आर स्क्वायर है यहाँ पे, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2r डेल आर ओवर डेल एक्स, और यहाँ से y जो है हमारा वो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से वैल्यू आई, 2 से 2 कैंसिल, डेल आर ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू आई वो आई है हमारे पास में x बाई आर। सेम डेल आर ओवर डेल वाई फाइंड कर लेंगे, तो डेल आर ओवर डेल वाई उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 2r
डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल्स टू ये जाएगा 2y, 2 से 2 कैंसिल, इम्प्लाइज दैट ये आ गया डेल आर ओवर डेल वाई इक्वल्स टू y बाई आर। ये है हमारे पास में वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें थीटा के लिए करना है, तो थीटा के लिए हम निकालेंगे डेल थीटा ओवर, पहले क्या निकालेंगे डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। थीटा ये रहा, थीटा है tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे y बाई एक्स है, तो ये करूँगी y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर किसका होता है, y बाई एक्स का भी होता है। मैंने बताया था कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले एक्सटर्नली पार्ट का होता है फिर इंटरनली पार्ट का होता है। तो एक्सटर्नली पार्ट का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स यहाँ पे y बाई एक्स है तो ये यहाँ पे y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब y बाई एक्स का होगा तो 1 बाई एक्स का, y तो यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो y कांस्टेंट रहेगा, और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू आ गई, तो इक्वल्स टू ये आ जाएगा यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू अगर समझ में नहीं आ रही ये देख लेना, यहाँ से मैंने एलसीएम लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तब बना है, और एक्स स्क्वायर को यहाँ चला गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से क्या है, आर स्क्वायर है, तो हम लिख लेंगे माइनस वाई ओवर आर स्क्वायर। तो डेल थीटा बाई डेल एक्स तो हमारा क्या आ गया, माइनस वाई ओवर आर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास में है डेल थीटा ओवर डेल वाई निकालना है। सेम पहले एक्सटर्नली पार्ट का होगा, सेम आएगा। अब क्या होगा, y अपॉन एक्स का होगा, तो यहाँ से 1 बाई एक्स तो क्या रहेगा हमारे पास में, क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और y का हो गया तो y 1 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा है, जो कि क्या देगा एक्स अपॉन आर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो डेल थीटा ओवर डेल वाई ये निकला है। तो चारों वैल्यू हमें क्या हो गई है, मिल गई है। चारों वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड कर लिया हमने कि डेल आर ओवर डेल एक्स क्या है, डेल आर ओवर डेल वाई क्या आया। अब हमें यहाँ पुट करना है इसे, डेल आर ओवर डेल एक्स क्या मिला, एक्स बाई आर, डेल आर ओवर डेल वाई क्या मिला यहाँ से, वाई बाई आर, और डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या मिला यहाँ से हमें, माइनस वाई बाई आर स्क्वायर, और ये मिला हमें एक्स बाई आर। तो हमें ये चारों वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें इसे फाइंड कैसे करना है, देखो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। लास्ट स्टेप हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड करने का है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और माइनस माइनस का प्लस वाई स्क्वायर ओवर, यहाँ से यहाँ पे आर स्क्वायर था, सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आर क्यूब, और ये वाई स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस आ गया, और ये हो जाएगा आर क्यूब, ये भी आर क्यूब। तो एलसीएम सेम है तो आर क्यूब लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू थी हमारी, आर स्क्वायर की, तो ये लिख देंगे आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई आर। तो जो हमारे पास में डेल आर थीटा ओवर डेल एक्स वाई था उसकी वैल्यू आ गई है 1 बाई आर। इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 बाई आर। तो एक और नोट हमारे पास में, हमने दोनों फाइंड कर लिए, ये भी फाइंड किया, ये भी फाइंड किया। तो अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा आर इंटू 1 बाई आर। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिला के क्या बना 1। तो ये दोनों, ये हमारा जो नोट आया है, मतलब जो 1 आया है इनको प्रोडक्ट करके, तो वो हमारी एक प्रॉपर्टी बनती है जैकोबियन की। तो ये हमारा क्या था, सॉल्व किया हमने, मतलब जैकोबियन कैसे फाइंड करते हैं वो क्वेश्चन इससे लिया। अब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि जैकोबियन की क्या प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ क्वेश्चन में किया जाता है। तो चलिए देखिए,
अब जो प्रॉपर्टी है हमारे पास जैकोबियन की वो इस तरह से है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है जैकोबियन की वो है इफ़ u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y देन डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई ओवर डेल यू वी इक्वल्स टू 1। यानी जो मैंने बताया था कि j इंटू जे डैश, ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। j इंटू जे डैश इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी जैकोबियन की है वो चेन रूल की है कि अगर कोई फंक्शन u भी फंक्शन है आर एस का एंड आर एस फंक्शन है एक्स वाई का, तो क्या हो जाएगा, डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई इक्वल्स टू डेल यू वी ओवर डेल आर एस, क्योंकि u भी फंक्शन आर एस का है, इंटू डेल आर एस ओवर डेल एक्स वाई, और आर एस फंक्शन किसका है, एक्स वाई का है। तो यहाँ पे u भी डिपेंडेंट हो जाएगा, आर एस इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यहाँ पे आर एस डिपेंडेंट हो जाएगा और एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, चेन रूल है जैकोबियन को सॉल्व करने का। तो फर्स्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट रूल है कि दोनों का मतलब रेसिप्रोकल, अगर एक नॉर्मल लिखा है और उसका रेसिप्रोकल हमने किया तो वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, उसके 1 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से हमें वैल्यू मिलेंगी। और चेन रूल क्या है हमारे पास में कि अगर u भी फंक्शन है आर एस का, आर एस फंक्शन है एक्स वाई का, तो u भी फंक्शन किसका हो जाएगा, आर एस एक्स वाई का हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे चेन रूल है। तो चलिए देखते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक तो हम प्रॉपर्टी फर्स्ट से करेंगे और एक हम प्रॉपर्टी सेकंड से करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपको दोनों कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी बेस कि हमें मिला है इफ़ x इक्वल्स टू यू वी, यू वाई इक्वल्स टू यू प्लस बी अपॉन यू माइनस वी, फाइंड डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, ये हमें फाइंड करना है। वैसे तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये लेंदी प्रोसेस होगा और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको मतलब आसानी से प्रूफ करने के लिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसका जे डैश फाइंड करेंगे, मतलब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, डेल एक्स वाई ओवर डेल यू वी। तो वो क्या होगा हमारे पास में, डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी, और डेल एक्स डेल वाई ओवर डेल यू एंड डेल वाई ओवर डेल वी। ये हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट हम पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, डेल एक्स ओवर डेल यू फाइंड करेंगे एंड डेल एक्स ओवर डेल वी फाइंड करेंगे। तो एक्स का जो फंक्शन है वो है यू एंड वी का। अगर u के रिस्पेक्ट में करें तो v कांस्टेंट हो जाएगा, v आएगा, u 1 हो जाएगा, और v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u कांस्टेंट होगा, v 1 हो जाएगा। यहाँ से अब y निकालेंगे, डेल y ओवर डेल u एंड डेल y ओवर डेल v, ये फाइंड करेंगे। तो डेल y ओवर डेल u फाइंड करने के लिए ये हमारा u अपॉन v का फॉर्मूला है। तो हमारे पास में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिवाइड वाला डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है वो होता है डिनोमिनेटर डेल ओवर डेल यू न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेल ओवर डेल यू न्यूमरेटर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, u माइनस वी का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो आएगी u माइनस वी, डेल यू ओवर इसका क्या हो जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से माइनस u प्लस वी अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखना कि हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, u एंड u कैंसिल हो रहा है, ये आ गया हमारे पास माइनस 2v अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, यानी कि डेल y ओवर डेल u हमारा ये वैल्यू आई। डेल y ओवर डेल v भी सेम कर लेंगे, u माइनस वी डेल ओवर डेल v के रेस्पेक्ट में, अब ये हो जाएगा माइनस डेल ओवर डेल v u माइनस वी अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास u माइनस वी, यहाँ पे u का 0 हो गया, v का 1 हो गया, माइनस u प्लस वी, यहाँ डेल u ओवर डेल v 0 और डेल v यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस 1 आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये हो जाएगा u माइनस वी का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास u माइनस वी, माइनस माइनस का प्लस u प्लस वी ओवर u माइनस वी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, v एंड v कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास 2u अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। तो हमारे डेल y ओवर डेल v क्या निकल आया, 2u अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है, चारों वैल्यू हमें मिल गई हैं, चारों हमने मतलब पार्शियल डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमें से सीधा सीधा यहाँ क्या करेंगे,
पुट कर लेंगे। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू क्या आ गया, v, ये आ गया u, यहाँ से मिला ये -2v ओवर u माइनस वी का होल स्क्वायर, और ये मिला 2u u प्लस v का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे मिली है हमें। तो अब हमें क्या करना है, इसे इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो आ जाएगा यहाँ से इम्प्लाइज दैट डेल एक्स वाई ओवर डेल यू वी इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि हम रो सेकंड में हमारे पास 1 अपॉन यू माइनस वी का होल स्क्वायर, यहाँ पे u माइनस वी है, u माइनस वी का होल स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो हम 1 अपॉन यू माइनस वी अगर कॉमन ले लेते हैं रो सेकंड से तो ये आएगा v u और v, u v और ये जाएगा -2v और ये जाएगा 2u। तो यहाँ से जो वैल्यू आई 1 अपॉन यू माइनस वी का होल स्क्वायर, ये आ गया 2u स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2v स्क्वायर। गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे, सॉरी, ये हो गया यहाँ से, ये हमारा v था, ये हमारा u था, v ये यहाँ पे u, ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये u ही था। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से 2vu और ये प्लस 2vu। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 4uv अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी डेल एक्स वाई ओवर डेल यू वी की, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ से हमें इसकी मिली है। अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास थी वो थी डेल यू वी, हमें ये फाइंड करना था, डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इक्वल्स टू होता है 1। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई, ये हो गया, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसकी 4uv ओवर u माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इम्प्लाइज दैट यहाँ से मिल गया डेल uv ओवर डेल एक्स वाई इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाएगा u माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन 4uv। तो जो हमारा आंसर आया वो आया u माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन 4uv, ये जो हमें फाइंड करना था डेल uv ओवर डेल एक्स वाई। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व किया है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी का देख लेते हैं, जो हमारा चेन रूल है, उसके रिगार्डिंग भी हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द जैकोबियन डेल यू वी ओवर डेल आर थीटा वेयर u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इक्वल्स टू 2xy एंड x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। मतलब हमें क्या है, 4 फंक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, u के, v के, x का और y का, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें चेन रूल को याद करना है कि जो प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, u v डिपेंडेंट थे किसके, x y क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। अब x y इंडिपेंडेंट है और r थीटा क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट है, यानी कि हमें आर थीटा यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, एक्स वाई क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो हमें क्या निकालना है, अगर ये फंक्शन है एक्स वाई का, यू वी फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स वाई फंक्शन है आर थीटा का, तो यू वी फंक्शन होगा आर थीटा का। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, वी नो दैट डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा इक्वल्स टू होता है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, पहले इसके लिए करेंगे, इंटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, ठीक है ना। ये फाइंड करने के लिए तो हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम इसके लिए कर लेते हैं डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई फाइंड कर लेंगे। वो हो जाएगा हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल वी ओवर डेल वाई। तो यहाँ से हम सीधा सीधा निकालते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड करोगे तो डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास 2x, और डेल यू ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा -2y। डेल वी ओवर डेल एक्स क्या आएगा, यहाँ से x के रेस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट तो 2y, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 2x इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 2 2 जा 4, डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे 4x स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है 4r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, आर स्क्वायर की। तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 4r स्क्वायर, यानी कि डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई क्या आ गया 4r स्क्वायर। अब डेल एक्स वाई
ओवर डेल आर थीटा हमें फाइंड करना है। वो किससे करना है, ये दो इक्वेशन जो गिवन है। तो पहले हम लिख लेंगे डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर एंड डेल वाई ओवर डेल थीटा, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ से देखो डेल एक्स ओवर आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा। डेल एक्स ओवर डेल थीटा निकालोगे, आर कांस्टेंट रहेगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये आ गया यहाँ से। डेल वाई ओवर डेल आर निकालोगे तो ये रहेगा साइन थीटा, और डेल वाई ओवर डेल थीटा निकालोगे तो ये आएगा आर कॉस थीटा। यहाँ से वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है 1। तो अब हम इन वैल्यू को क्या करेंगे अपने चेन रूल में, मतलब हम डेल यू वी ओवर डेल आर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वो क्या था हमारे पास, डेल यू वी ओवर डेल एक्स वाई, उसकी वैल्यू क्या आई 4r स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या आई r। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 4r क्यूब। डेल यू वी ओवर डेल आर थीटा ये क्या आ गया 4r क्यूब। तो ये हमारे क्या है प्रॉपर्टीज़ के थ्रू क्या किया है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। और प्रॉपर्टी को मतलब प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चंस आसानी से क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो आज का कंसेप्ट क्या था जैकोबियन का, कि होप्स हो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि जैकोबियन क्या होता है और उसके थ्रू हम क्वेश्चंस कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।